Here question is given, check that the ratio KE square upon GME is a dimensionless. Look up a table for physical constant and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? So हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो रेशियो गिवन है उसकी वैल्यू है KE स्क्वायर अपॉन GME. तो K जो है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. E elementary charge, capital G is gravitational constant, ME mass of electron, and MP is mass of प्रोटॉन. सो ये जो हमारे पास ये जो सिंबल गिवन है इस रेशियो में, इन सब के मतलब ये है. तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की डायमेंशन पता होनी चाहिए, चार्ज की डायमेंशन पता होनी चाहिए, हमें सारी डायमेंशन पता होनी चाहिए और इस फॉर्मूले में वैल्यू निकाल दो और बता दो कि ये जो आंसर आ रहा है क्या ये डायमेंशन लेस है या नहीं है. तो देखो के की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ के होती है हमारे पास किस तरीके से निकालेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ से F आ जाएगा हमारे पास ML T माइनस 2 के, ये Q आ जाएगा हमारे पास 80, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर और यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी L स्क्वायर. तो इसकी इधर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ML क्यूब T रेस पावर माइनस 4 और A रेस पावर माइनस 2, ये आ जाएगी हमारे पास K की वैल्यू. अब सेम ये जो E है हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायमेंशन है वो होती है AT, चार्ज की वैल्यू होती है A इंटू टी. अब उसके बाद K की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास, E की डायमेंशन ये आ गई. अब हम निकालेंगे G की डायमेंशन. तो G की डायमेंशन होती है हमारे पास, G की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, G की डायमेंशन निकालेंगे सेम फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे पास ML T माइनस 2 G और ये हो जाएगा हमारे पास M स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारे पास M माइनस 1 L रेस पावर 3 T माइनस 2. तो ये हो जाएगा हमारे पास G की डायमेंशन. और अगेन ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास की डायमेंशन सीधे सीधे m हो जाएगी. तो जो चार वैल्यूज आई है हमारे पास ये इन सबको हम उठा के कहाँ पे पुट कर देंगे, इस रेशियो में, और आंसर हमारे पास फिर देख लेंगे कि जो क्वांटिटी आएगी वो डायमेंशन लेस आएगी या नहीं आएगी. तो देखो ये है हमारे पास रेशियो की जो वैल्यू है, रेशियो की वैल्यू है हमारे पास के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी. तो जो k की वैल्यू है ये है हमारे पास m l रेस पावर 3 t रेस पावर माइनस 4 a रेस पावर माइनस 2. अब ये e की वैल्यू क्या है, at, e का स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन, यहाँ से g की वैल्यू कितनी आई है, g की डायमेंशन है m रेस पावर माइनस 1 l रेस पावर 3 t रेस पावर माइनस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास एम ई एम पी. तो ये m रेस पावर 2 आ जाएगा. अब ये l रेस पावर 3 से l रेस पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, ये t रेस पावर माइनस 4 और 2 माइनस 2 बचेगा, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये m2 m1 बचेगा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा m0 l0 t0. तो जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ये जो रेशियो है, इज दिस डायमेंशनलेस, यस. तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई. तो इसमें ये जो रेशियो है हमारे पास, ये रेशियो है हमारे पास,
इसकी वैल्यू क्या है, तो देखो के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, उसका स्क्वायर कर देना है, अपॉन जी की वैल्यू होती है हमारे पास, यहाँ पे जी की वैल्यू डाल देनी है 6.67 × 10⁻11। अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये होगा हमारे पास 9.1 × 10⁻31 और 1.6 × 10⁻27 kg। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 2.29 × 10⁻39। ये वैल्यू सॉल्व कर लेना, ये जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी ये एक न्यूमेरिकल नंबर सिग्निफाई करेगा। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल नंबर सिग्निफाई करेगा। इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। वो जो रेशियो है वो किस किस के बीच का रेशियो, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो गिवन है, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 2.29 × 10⁻39। होपफुली दिस विल हेल्प। थैंक यू।